सो रीडिंग ब्लैंक्स को ठीक करने के लिए पीटी में क्या ज़रूरी है? कोलोकेशन। तो उसी की सीरीज़ हमारी चल रही है। तो उसमें आज का हमारा वर्ड है एनवायरमेंटल। एनवायरमेंटल का मतलब क्या होता है? पर्यावरण से संबंधित। ठीक है, इन सब के मीनिंग समझने की कोशिश करना, इससे आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी और आपकी रीडिंग ब्लैंक्स ज़्यादा ठीक होंगे। सो एनवायरमेंटल है वातावरण से संबंधित। सभी को पता है एनवायरमेंट क्या होता है? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, यानी वातावरण की प्रोटेक्शन करना, दैट इज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, वातावरण का पॉल्यूशन भी तो हो सकता है। एनवायरमेंटल इश्यूज, वातावरण से रिलेटेड मुद्दे या समस्याएं एनवायरमेंटल इश्यूज होते हैं। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, एनवायरमेंट का जो प्रभाव है दैट इज एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। एनवायरमेंटल डैमेज, एनवायरमेंट का जो नुकसान होता है दैट इज एनवायरमेंटल डैमेज। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन मतलब एनवायरमेंट को जो संभाल के रखते हैं, उसका नुकसान नहीं होने देते, दैट इज कंजर्वेशन। एनवायरमेंटल अवेयरनेस, एनवायरमेंट से रिलेटेड जो जागरूकता होती है दैट इज एनवायरमेंटल अवेयरनेस। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी मतलब वो सस्टेन करके रखें, उसे बनाए रखें, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, यानी वनों की कटाई हो गई, जंगलों में आग लग गई, इस तरह से जो होता है एनवायरमेंट का डिग्रेडेशन होता है। पॉल्यूशन की वजह से भी एनवायरमेंट का डिग्रेडेशन होता है। एनवायरमेंटल कंसर्न्स, यानी एनवायरमेंट से संबंधित जो चिंताएं होती हैं, सो गवर्नमेंट शुड एड्रेस द एनवायरमेंटल कंसर्न्स। एनवायरमेंटल चैलेंजेस, एनवायरमेंटल से रिलेटेड जो चुनौतियां होती हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, बाकी पेड़ों की कटाई है, और भी दूसरी जितनी भी चीज़ें हैं, दैट इज एनवायरमेंटल चैलेंजेस। एनवायरमेंटल पॉलिसीज, यानी एनवायरमेंट से संबंधित जो नीतियां बनाई जाती हैं, दीज आर एनवायरमेंटल पॉलिसीज। एनवायरमेंटल रेगुलेशंस, जो नियम कानून बनाए जाते हैं, भी ये ऐसे नहीं करना है, पेड़ नहीं काटने हैं, यहाँ पे मतलब कि ग्रीन कवर होना चाहिए, ये सारे क्या है? एनवायरमेंटल रेगुलेशंस हैं। एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स, वही मानक, एनवायरमेंटल मानक भी एक मतलब पैमाना होता है, भी उससे आगे आप नहीं जा सकते, मतलब एनवायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, स्टैंडर्ड्स होते हैं ये। एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज, यानी कि जो भी एनवायरमेंट से रिलेटेड जो परिणाम होते हैं, दैट इज एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज। एनवायरमेंटल रिस्क, यानी कि खतरे, ठीक है, संकट जिसको कहते हैं रिस्क। एनवायरमेंटल हैजर्ड्स, एनवायरमेंटल से रिलेटेड जो भी नुकसान है, खतरे हैं, उनको हैजर्ड्स बोलते हैं। एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग मतलब उसको देखना कि वो ठीक है या नहीं है, सो दैट इज एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, उसकी जांच रखना। एनवायरमेंटल असेसमेंट, उसको असेस करके रखना कि क्या एनवायरमेंट ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है। सो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, जो भी मैनेजमेंट कमेटी होती है उसको मैनेज करते हैं एनवायरमेंट को, दैट इज एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। एनवायरमेंटल फुटप्रिंट, एनवायरमेंटल फुटप्रिंट वो होता है इंसानों की वजह से या किसी इंडस्ट्री की वजह से एनवायरमेंट पे जो नुकसान हो जाता है या एनवायरमेंट अफेक्ट हो जाता है, दैट इज एनवायरमेंटल फुटप्रिंट। एनवायरमेंटल क्राइसिस मतलब एनवायरमेंट से संबंधित जो संकट है, दैट इज एनवायरमेंटल क्राइसिस। एनवायरमेंटल कंप्लायंस, जो नियम कानून होते हैं एनवायरमेंट से संबंधित, दैट इज एनवायरमेंटल कंप्लायंस। एनवायरमेंटल अकाउंटेबिलिटी, एनवायरमेंट से रिलेटेड जो हमारी या सरकार की जिसकी भी जिम्मेवारी है, दैट इज अकाउंटेबिलिटी। एनवायरमेंटल वल्नरेबिलिटी, वल्नरेबिलिटी क्या होती है? भी वो कितना कमजोर है एनवायरमेंट, उसका नुकसान होता है। वल्नरेबल वो होता है ना जो जल्दी से जिसका नुकसान हो जाए, जो किसी चीज का शिकार हो जाए। एनवायरमेंटल रिजिलियंस, रिजिलियंस वो होता है जो मुश्किल मतलब मौसम खराब है उसके बाद भी हमारा एनवायरमेंट ठीक रहे, तो वो उसकी रिजिलियंस होती है, यानी कि तकलीफ सहने की क्षमता, दैट इज रिजिलियंस। एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशन, यानी वातावरण से जो भी प्रभाव पड़ते हैं, दैट इज एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशंस। एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन, यानी उसे संभाल के रखना, आई थिंक रिपीट हो गया वर्ड। एनवायरमेंटल गवर्नेंस, एनवायरमेंट से रिलेटेड जो सरकार कानून या जो भी कुछ बनाती है, उसकी जो भी नियम कानून जिसके दायरे में आते हैं, दैट इज एनवायरमेंटल गवर्नेंस। ठीक है, तो इनकी प्रैक्टिस करना, इनकी वॉइस ट्रेनिंग करना, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो भी इसमें डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।